हरियाणा सरकार में मंत्री रहे बनवारी लाल को टिकट कटने का भले ही दर्द हो, लेकिन उन्होंने हरियाणा सरकार के 10 सालों के विकास कार्यों और उपलब्धियों पर नाज जताया है। चुनावी बात में नेताजी के साथ कार्यक्रम की खास पेशकश में बनवारी लाल ने कहा कि देश और प्रदेश की डबल इंजन सरकार में कई विकास कार्य पिछले 10 सालों में हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बनवारी लाल जी हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। बनवारी लाल जी, आपकी पार्टी चुनाव पे जा रही है, हालांकि आप इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्या मुद्दे, किन किन मुद्दों को लेकर के आप लोग जा रहे हैं जनता के बीच में, और क्या इस बार लग रहा है कि फिर तीसरी बार हैट्रिक होगी? देखो, जो हमारे मुद्दे हैं विकास के मुद्दे हैं, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और इस 10 साल के अंदर जो प्रदेश की सरकार ने एक व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है, और जो पार्टी का सबका साथ सबका विकास और अंत्योदय के सिद्धांत पर पार्टी हमारी सरकार ने काम किया है, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम आगे चुनाव में भी जाएंगे कि हमने पिछले 10 साल में जिस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे सड़क का महकमा है, चाहे बिजली का है, चाहे पानी का है, चाहे शिक्षा का है, चाहे स्वास्थ्य का है, हर क्षेत्र में पिछले 10 साल के अंदर काफ़ी अच्छे काम प्रदेश के अंदर और हमारी इस विधानसभा के अंदर भी हुए हैं। हम शिक्षा की बात करें तो देखो, मैं हर बार ये कहता हूँ कि शिक्षा विकास की पहली सीढ़ी है, और जिस क्षेत्र में शिक्षा आ जाती है तो क्षेत्र आगे बढ़ जाता है, चाहे वो घर हो चाहे वो गांव हो, जिसमें शिक्षा होती है वो आगे बढ़ जाता है। और शिक्षा के लिए हमें संस्थान चाहिए, इंस्टीट्यूशन चाहिए, और वो इंस्टीट्यूशन पिछले 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काफ़ी अच्छे, हमारे इस क्षेत्र के अंदर भी दो हमने महिला कॉलेज बनवाए हैं, एक एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज बनवाया है, एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनवाया है, आईटीआई टांकड़ी बनवाया है, और हमारा एम्स का शिलान्यास भी अभी फरवरी के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया, और काफ़ी तेज़ी से उस पर काम चल रहा है। और उसके साथ साथ हमारा एक सैनिक स्कूल भी था, उस सैनिक स्कूल की नींव 2008 में रखी गई थी कांग्रेस के समय, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ, लेकिन पिछले ही साल हमने उस पर कंप्लीट काम करके वहाँ क्लासें भी शुरू की गई हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ काफ़ी काम हुआ है। उसी के साथ साथ और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारा जो दक्षिणी हरियाणा का जो क्षेत्र है, देखो, पानी जल ही जीवन है, और हमारा ये डार्क जोन में ये क्षेत्र आता है। यहाँ सिंचाई की भी पानी की कमी थी, और पीने की तो थी ही थी। यहाँ हमारा जो खोल ब्लॉक है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क जोन में है, और पूरा दक्षिणी हरियाणा ही डार्क जोन में, लेकिन हमारे क्षेत्र विधानसभा के अंदर जो खोल ब्लॉक है वो काफ़ी, वहाँ पीने के पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। क्योंकि 2014 में जब हम चुनाव में जाते थे तो लोग महिलाएं एक गिलास लेके आती थी कि आप ये पानी पी के देखो, और वास्तव में वो पानी पीने लायक नहीं होता था, बहुत कड़वा पानी था। लेकिन हमने, जब हमारी सरकार आई तो सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 143 करोड़ रुपए दे करके नहरों का जो रेनोवेशन करवाया, जो हमारी मोटर्स वगैरह ख़राब थी, पंप वगैरह ख़राब थे, उनको ठीक करवाया, और आज टेल तक पानी पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। और उसके साथ साथ जो पीने का पानी है उसको भी हमने खासकर दक्षिणी हरियाणा के अंदर कनाल बेस स्कीम के तहत हर घर नल से जल, जो देश के प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है कि हर घर नल से जल मिले, उस स्कीम के तहत पूरे प्रदेश के अंदर हमने ये जो टारगेट है वो 2023 में ही हमने पूरा कर लिया था, और हर घर नल से जल देने का काम हमने किया। उसके बाद हमारी जो सड़कें हैं, बहुत सी प्रदेश के अंदर आपके नेशनल हाईवे बने हैं, बहुत से स्टेट हाईवे बने हैं, बहुत से आरयू भी बने हैं, आरओ भी बने हैं। आपकी ट्रांसपोर्ट की बात देखें तो रेलवे लाइन बढ़ी हैं, और हमारा मेट्रो का विस्तार भी हुआ है, क्योंकि हमारे भी यहाँ अभी धारवाड़ा तक जो MRTS का जो एक्सटेंशन हो रहा है, और उसके बाद बावल से आगे अलवर तक उसका एक्सटेंशन होगा। और दूसरे बात देखें, हमारे यहाँ एक इंडस्ट्रियल एरिया है, IMT है बावल के अंदर, और हमारे बहुत से बच्चे यहाँ नौकरी करते हैं। उनके परिवार वालों के लिए स्वास्थ्य की सेवाएं लेने के लिए गुड़गांव जाना पड़ता था।
हमने यहाँ पर 150 बेड का एक ESI हॉस्टल भी बनवाया है, जो लगभग कंप्लीशन पे है। उसका भी जल्दी ही उद्घाटन किया जाएगा। और दूसरा, हमारे जो जितनी भी सड़कें हैं, पूरे क्षेत्र की सड़कें अच्छी हैं। और जो मूलभूत सेवाएं, बिजली की जो दिक्कतें पहले होती थी, बिजली आती कम थी, जाती ज़्यादा थी, लेकिन आज हमारे यहाँ लगभग 7-8 33 kV के सब स्टेशन हमने बनवाए हैं और बिजली की यहाँ कोई अब समस्या नहीं है। लेकिन एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने इतनी सुविधाएं बताई कि आपने जनता को मुहैया कराई है, बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, सब कुछ के बारे में आपने बताया। आपने कारण क्या रहा कि आपको टिकट नहीं दिया पार्टी ने, आपके ऊपर भरोसा नहीं दिया पार्टी ने? क्या ये राजनीति की भेंट चढ़ गया या किसी कारण से आपको टिकट नहीं दिया गया क्योंकि काम नहीं हो पाया? आपने तो तमाम काम इस क्षेत्र के अंदर बहुत हुए हैं और जनता के बीच में भी आप जाओगे तो जनता भी इस बात को स्वीकार करेगी। और आप सामने भी देख सकते हो, आपने मेरे घर के सामने से जब आए होगे तो ये जो ROB है ये भी हमने बनवाया है। यहाँ रेलवे लाइन, जो रेलवे फाटक है, उसके ऊपर 2-2, 3-3 घंटे जाम रहता था। और जो हॉस्पिटल हमारा वो भी परली तरफ है, कॉलेज भी परली तरफ है, तो यहाँ आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन ये ROB भी हमारी सरकार ने ही बनाया, तो लोगों को कितनी सुविधा हुई है। उसके बाद हमारा जो सेक्रेटेरिएट है, जो मिनी सेक्रेटेरिएट है, वो भी हमने बनवाया, वो भी परली तरफ है। और इसके बाद रेस्ट हाउस हैं, पब्लिक हेल्थ के बहुत से वाटर वर्क्स हमने बनवाए हैं। तो काम की जहाँ तक बात है, काम हमने बहुत करवाया है। लेकिन टिकट हाईकमान का फैसला होता है, वो किसको टिकट देता है, कई कारण होते हैं, वो तो हाईकमान ही बता सकता है कि भाई मेरा टिकट क्यों नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदरूनी राजनीति की भेंट चढ़ गया? देखो, ये तो आपको ही पता है, होती है कि भाई कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों का रहता है कि भाई इसको टिकट दिया जाए, इसको नहीं दिया जाए, तो उसका कारण हो सकता है। ये भी एक मूल कारण हो सकता है। जो विपक्ष है, खासतौर पे कांग्रेस की बात किया जाए, कांग्रेस कह रही है कि इस बार आप लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा, आप लोग कहीं पर भी जनता अब आपको नकार चुकी है। तीसरी बार का जो आप लोग सपना देख रहे हैं वो सपना पूरा होने वाला नहीं है, कांग्रेस इस बार सत्ता में आने वाली है। देखो, विपक्ष तो यही बात कहेगा, अगर विपक्ष ये बात नहीं कहेगा तो उनकी तरफ कौन आएगा। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जो मैं बात कर रहा था व्यवस्था परिवर्तन की, जो जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं उनको ऑनलाइन करने का काम सरकार ने किया और लोगों को घर बैठे उनको सुविधाएं मिल रही हैं, चाहे उनको पेंशन का बेनिफिट हो, चाहे बच्चों को स्टाइफंड का हो, चाहे उनको कोई वैसी सर्टिफिकेट्स वगैरह लेनी हो। आपका घर बैठे ओल्ड एज पेंशन बन के आ जाती है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन के आ जाता है, आपके कोई भी दस्तावेज आप लेना चाहें तो घर बैठे ले सकते हो। तो ये भी एक गरीब को बहुत बड़ा लाभ सरकार ने दिया है। क्योंकि आप पहले देखते थे कि अगर मान लो कोई आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेनी है या बर्थ सर्टिफिकेट लेनी है या कोई भी सरकार का दस्तावेज लेना हो तो हमें दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। आज लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, योग्यता के आधार पर जो सरकार ने नौकरियां देने का काम किया, ये बहुत बड़ा काम सरकार ने किया है कि लोगों को योग्यता के आधार पर उनको नौकरियां मिल रही हैं। पहले की सरकारों में तो आपको पता है जैसे नौकरियां मिलती थी, लेकिन आज इस बात से विपक्ष कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, आप कह रहे हैं नौकरियां मिल रही है। विपक्ष कह रहा है बेरोजगारी बढ़ी है, किसान परेशान है, पहलवान परेशान है, सब तो परेशान। देखो, नौकरियां उनके 10 साल के अंदर कितनी नौकरियां दी, हमारे 10 साल के अंदर कितनी नौकरियां दी, अगर हम कंपेयर करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि भाई हमारी सरकार ने ज़्यादा नौकरियां दी या उनकी दी। दूसरी, जहाँ तक किसान की बात कर रहे हैं, किसान को पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों का ध्यान रखा है, चाहे उनको हर साल MSP का रेट बढ़ाकर देना हो, चाहे आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हर 4 महीने बाद 2000 रुपये किसान का मदद करने का काम हो, चाहे सरकार ने बीज से लेकर बाज़ार तक किसान की चिंता की है। और आज किसान को अपनी फसल बाज़ार में बेचने में कोई दिक्कत नहीं आती और उनका जो पैसा है वो सीधा खाते में आता था। पहले आप आड़तियों के चक्कर काटते रहते थे, किसानों को कुछ मिलता नहीं था। लेकिन एक जो मूल समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही है कि सीवर ओवरफ्लो की समस्या है, वाटर लॉगिंग की समस्या यहाँ पे रहती है, जो जनता बता रही है। ये सारी चीज़ें देखो, ये जो आप बता रहे हो ये कुछ
टेम्परेरी होती हैं और कुछ लोकल होती हैं, और उसका कारण विभाग नहीं, आम जनता भी होती है। आम जनता को भी काफ़ी समझाया जाता है कि भाई जो नालियाँ हैं उसके अंदर आप पॉलीथीन ना डाल लें। कई बार सीवर के अंदर आप देखें गाय भैंस का गोबर वगैरह डाल देते हैं तो चौक हो जाती हैं। तो लोगों को भी अवेयर करने की ज़रूरत है और लोगों को भी थोड़ा सहयोग करने की ज़रूरत है ताकि जो सिस्टम है प्रॉपर चले। धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।